नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर तो यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत के केस की जांच सीबीआई को सौंप दी है। मुंबई पुलिस ने अब तक जो जांच की है, जो सबूत इकट्ठा किए हैं, जो कागजात, वो सारे दस्तावेज सीबीआई को सौंपने होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आज दो टूक कहा, सुशांत की मौत के केस में पटना पुलिस की एफआईआर कानूनी तौर पर सही है और बिहार सरकार ने इस केस को सीबीआई को ट्रांसफर करने की जो सिफारिश की वो भी ठीक है। कुल मिलाकर यह हुआ कि अब सुशांत की मौत के मामले की जांच सीबीआई करेगी और सीबीआई के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि अब सीबीआई को उन सारे सवालों के जवाब देने होंगे जो कई दिन से सुशांत की फैमिली, सुशांत के रिलेटिव्स और सुशांत के फैंस दुनिया भर में पूछ रहे हैं। क्या सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की या फिर उनकी हत्या की गई? क्या सुशांत डिप्रेशन में थे? क्या वो बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार हो गए थे? क्या सुशांत के अकाउंट से वाकई 15 करोड़ रुपए गायब हुए? क्या रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत को पैसे के लिए इस्तेमाल किया? क्या सुशांत सिंह राजपूत पर काला जादू किया गया? क्या सुशांत की मौत और दिशा साइलेंट की मौत के बीच कोई कनेक्शन है? बहुत सारे सवाल हैं। सीबीआई को इस बात की भी जांच करनी होगी कि अगर सुशांत की मौत सुसाइड थी तो क्या उन्हें किसी ने आत्महत्या के लिए, सुसाइड के लिए मजबूर किया, उकसाया? और सबसे बड़ा सवाल तो यह है, क्या इस केस में किसी बड़ी शख्सियत को बचाने की कोशिश की जा रही थी? ये वो सारी बातें हैं, वो सारे सवाल हैं जो पिछले कई दिन से तकरीबन हर प्लेटफॉर्म पर उठाए जा रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बिहार पुलिस के मुखिया गुप्तेश्वर पांडे सबसे ज्यादा खुश हैं। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो गुप्तेश्वर पांडे जोर से बोले, सत्यमेव जयते। अब सारा सच सामने आएगा, बिहार के बेटे को न्याय मिलेगा, यह कहा उन्होंने। क्योंकि बिहार पुलिस ने 4-5 दिन के इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारी चीजों की जानकारी हासिल की, बहुत सारे सबूत इकट्ठे किए। मुंबई पुलिस सीबीआई को सबूत और दस्तावेज तो बाद में सौंपेगी, लेकिन बिहार पुलिस पहले ही सारा रिकॉर्ड सीबीआई को सौंप चुकी है। अब सीबीआई के सामने क्या चुनौती है? क्या सुशांत की मौत के 4 दिन बाद सबूत जिंदा हैं? इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे हैं। गुप्तेश्वर पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि अब लगता है कि अगर पटना पुलिस में एफआईआर दर्ज न होती, आप अपनी पुलिस को मुंबई न पहुंचते, तो आज ये सीबीआई के पास ये केस नहीं जाता और लगता है कि मुंबई पुलिस तो इसको किसी फाइल में दबा देती। जी नमस्कार। वो तो 14 तारीख को ये घटना हुई, इंसिडेंट हुआ, जो हत्या, सुसाइड, एबेटमेंट टू सुसाइड, जो भी कहें। लेकिन 14 से 20 तारीख माने 6 दिन के बाद आप देखेंगे तो मुंबई के अखबारों से, समाचार से पूरी तरह से ये सुशांत का मामला खत्म हो गया था एक सप्ताह के अंतर्गत। उसके पिता को भी उम्मीद थी कि मुंबई पुलिस कुछ कर रही होगी, शायद वो संतुष्ट नहीं हुए और वहां आकर के पटना में, चूंकि वो रहते हैं, बीमार हैं, बूढ़े हैं, लाचार हैं, 74 साल के हैं, वो जाकर के मुंबई केस लड़ ही नहीं सकते। इतने बड़े बड़े लोगों से बड़ा मुश्किल काम है उनके लिए। और पार्शियल कॉज ऑफ एक्शन भी था, क्योंकि इसमें मनी ट्रेल था और एकमात्र उत्तराधिकारी परिवार में वही बचे हैं, सफर और पीड़ित वही हैं। तो हम लोगों ने अपनी समझ से ये उचित समझा और वैधानिक भी समझा कि प्राथमिकी पार्शियल कॉज ऑफ एक्शन पटना में है और पटना में हो सकती है। हमने मुकदमा दर्ज कर दिया। मुकदमा दर्ज किया तो एक बार अगर आपने मुकदमा दर्ज कर लिया तो उसको लॉजिकल एंड तक ले जाना आपकी जिम्मेदारी है, कानूनी जिम्मेदारी है, मैंडेटरी है। आप मुकदमा दर्ज करने के बाद बैठ नहीं सकते, आपको अनुसंधान करना ही होगा। ये हमारी बाध्यता थी। हमने टीम भेज दी, टीम के साथ जो हुआ वो अपने पूरे देश ने देखा ही, उस पर हमें कुछ नहीं कहना है। जब कम्युनिकेशन गैप होने लगा, नॉन कोऑपरेशन होने लगा, तब तक मैंने मुंह नहीं खोला और मैं हमेशा जिंदाबाद ही करता रहा मुंबई पुलिस का, वहां कमिश्नर का, वहां के सीपी का। तो मैंने बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए उनको सूचना दे करके, उनको चिट्ठी लिख करके, उनको खबर करके एक आईपीएस अधिकारी को भेजा और ये भी लिखा, इनको वाहन उपलब्ध कराइए, आईपीएस मेस में एक कमरा दीजिए, ये कोऑर्डिनेशन के लिए जा रहे हैं, आपसे मिलेंगे, बात करेंगे, क्या दिक्कत है, और अपनी टीम को भी लीड करेंगे। और वो अधिकारी जाता है, उसको आईपीएस नहीं मिला, मेस नहीं मिला, एकोमोडेशन नहीं मिला, ये कोई बड़ी बात नहीं है, हमने उसका दिल पर कुछ नहीं लिया, अपनी व्यवस्था से वो एकोमोडेशन, गवर्नमेंट एकोमोडेशन अरेंज करता है। कहीं रात में जाता है और वहां से, वहां का डीसीपी हमारे एसएसपी को पूछता
है फोन करके 7 बजे शाम को, 8 बजे शाम को, कि भाई तुम्हारा अधिकारी आईपीएस आया, ठहरा कहाँ है। अब देखिए विचित्र बात है, ये गुड फेथ में बता देता है कि आईपीएस में आप लोगों ने दिया नहीं तो अपनी व्यवस्था से गोरेगांव किसी गेस्ट हाउस में ठहरा है। कहा एड्रेस बताओ, एड्रेस बताता है रात में 11:30 12 मध्य रात्रि में जो सोने का टाइम है, बीएमसी के ऑफिशियल धमक पड़ते हैं और कैदी की तरह उसके हाथ पर ठप्पा लगाते हैं, यहाँ मुहर मारते हैं, कहते हैं कि क्वारंटाइन, आप बाहर नहीं निकल सकते, आप किससे बात नहीं कर सकते, आप इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। मतलब इन्वेस्टिगेशन को ही क्वारंटाइन कर दिया। इसका नतीजा हुआ कि 4 पहले से गए हुए अधिकारी थे, वो डर से निकलना बंद कर दिए। हमारा इन्वेस्टिगेशन तो यही खत्म हो गया। अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर कड़ी आपत्ति नहीं जताई होती और उनको फटकार नहीं लगाई होती तो हमारे अफसर को ये कैदी की तरह अभी 14 दिन रखते। 6 दिन तो रखा, लेकिन ये 14 दिन रखते तो ये एकदम अनइथिकल था, इलीगल था, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट था, पूरा अनप्रोफेशनल बिहेवियर था। लेकिन उसके बाद मैंने मोर्चा खोला कि भाई व्हाट इज दिस, ये क्या कर रहे हो आप, ये कैसे कर सकते हो, आईपीएस अफसर है वो। मैं इसीलिए कह रहा हूं पांडे जी, अगर संभाला कि आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। पांडे जी, अगर आपने मोर्चा नहीं खोला होता तो रिया चक्रवर्ती का नाम ही नहीं आता। आज वो शक के घेरे में इसी वजह से। नहीं, शक के घेरे में तो अपनी वजह से हैं। मैं ये बता रहा हूं कि जब ये घटना होती है, रिया चक्रवर्ती जी, बहुत सम्मान के साथ मैं नाम ले रहा हूं, कि वो अपने खुद ट्वीट करती हैं, भारत के आदरणीय गृह मंत्री से ये मांग करती हैं कि इसका सीबीआई अनुसंधान करे। ठीक है, अब बिहार पुलिस जब जाती है, हम बार बार अपने चैनल से, अपने माध्यम से, विभिन्न स्रोतों से उनको सूचना देते हैं कि आप जरा आकर के हमारे सामने भी अपनी बात रखिए, हमको बताइए आप कैसे निर्दोष हैं, आप पर ये आरोप लगे हैं। बार बार अनुरोध, अनुनय, विनय, रिक्वेस्ट, कई चैनल से मैंने सूचना दी उनको, लेकिन वो आने से इनकार करती हैं। तो अब वो खुद सीबीआई की मांग कर रही हैं और जो बिहार सरकार ने सीबीआई को केस सौंप दिया, मतलब रिकमेंड कर दिया, भारत सरकार ने उस अनुशंसा पर सीबीआई को केस दे दिया, तो सुप्रीम कोर्ट में मूव करते हैं कि नहीं नहीं नहीं, बिहार पुलिस नहीं, और ये तो मुंबई पुलिस को ही करना चाहिए। तो मुंबई पुलिस पर ही उनको भरोसा क्यों है, बिहार पुलिस से क्यों उनको डर लगता है? हमारी तो कोई दुश्मनी नहीं है रिया चक्रवर्ती से या किसी से भी, हमारी तो हमारे कोई टारगेट में थोड़े, हम थोड़ी ही न जाकर के उनको पकड़ लेंगे। उनको तो पांडे जी ये लगता है कि आपने क्यों सीबीआई से डर लगता है? आपने उनको ये कहना है कि आपने जरूरत से ज्यादा इंटरेस्ट लिया इस केस में पर्सनली। बिहार का बेटा था, बिहार का बेटा था, पूरे हिंदुस्तान की शान था। आप देख लीजिए, निष्पक्ष भाव से मैं बोल रहा हूं कि बिहार की 12 करोड़ आवाम की बात नहीं है। आज कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और बंगाल से लेकर के गुजरात तक किस तरह से लोगों का इमोशन जुड़ गया है। तो जिस तरह से रिया चक्रवर्ती ने यह काम किया और अपना व्यवहार किया, उसके चलते वो खुद शक के दायरे में आ गए। और ये उनको कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे यहाँ जो केस रजिस्टर हुआ है उसमें वो एफआईआर की नेम्ड एक्यूज्ड हैं, मतलब प्राथमिकी की नामजद अभियुक्त हैं वो। लेकिन फिर भी हम उनको बिना साक्ष्य के गिरफ्तार नहीं करना चाहते थे, लेकिन हमने एक चूड़ी चढ़ाई और उसके बाद वो गायब हो गई वहां से और कह रही है कि हम गायब नहीं हैं वकील के माध्यम से। अरे गायब नहीं है तो सामने क्यों नहीं आ रही है? कई बार मैंने अपील किया और सीबीआई की जांच की मांग कर रही है आप। और जब सीबीआई को बिहार सरकार ने अनुशंसा कर दिया देने के लिए, तो जा करके सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये केस तो केवल मुंबई पुलिस को ही करना चाहिए, आपको सीबीआई पर भरोसा नहीं, आपको बिहार पुलिस पर भरोसा नहीं, आपको मुंबई पुलिस पर ही क्यों भरोसा है? तो लोगों को मन में लगता है कि जरूर कोई बात है, जरूर कोई कहीं मामला है। तो लोगों के मन में, देश के मन में संदेह उत्पन्न हुआ। मुंबई पुलिस ने जो अपने गलत अनप्रोफेशनल डिसीजन लिए, उसके कारण मुंबई पुलिस के बारे में संदेह उत्पन्न हुआ। मैं किसी को एक्यूज नहीं कर रहा हूं। और रिया चक्रवर्ती ने खुद जो किया, उसके चलते उनके प्रति लोगों के अंदर गलत संदेश। लेकिन आपने देखे, आप इतने वर्षों से पुलिस में हैं, आपने बहुत सारे केसेस हैंडल किए होंगे, तरह तरह के केस हैंडल किए होंगे। इस केस के लिए ही आपको क्यों इतना इमोशनल होकर के बाहर आना पड़ा? नहीं, कई बार ऐसी स्थितियां होती हैं सर। मैं आपको बता देता हूं, पहला दिन जिस दिन ये मुंबई में घटना होती है, ये सूचना पटना जैसे आती है, तो आप पता कर सकते हैं कौन आदमी था जो सुशांत के घर के सिंह उसके पिता से मिलने गया। पहला आदमी मैं हूं, पहला आदमी मैं हूं जो मिलने गया। माननीय मुख्यमंत्री की शोक संवेदना लेकर के गया। मैं उस बूढ़े, बीमार, लाचार, हताश आदमी को देख रहा था। मैं यकीनन आज दिल से बता रहा हूं, मुझे लग रहा था कि ये आदमी
मतलब मैं सुशांत के पिता की बात कर रहा हूं। मुझे उस दिन लगा ये आदमी अब खुद कहीं आत्महत्या न कर ले। उसके जीवन में कोई रोशनी नहीं है, कोई जीने का कोई मकसद ही नहीं है। उसके वो बेचारे की पत्नी पहले मर चुकी हैं, 2 बेटियां थी, उनकी शादी अपने घर चली गई। पूरे परिवार में 2 आदमी, एक बेटा एक बाप, अकेला बेटा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इसका चर्चा किया है कि कंधा देने वाला एक ही बेटा था, वो कंधा देना पड़ता, आज उसके बदले में बाप को बेटे का कंधा देना पड़ा। तो मैंने देखा तो लगा कि ये इंसान तो जिंदा रह ही नहीं सकता, इतने शोक संतप्त। मेरा कलेजा एकदम छलनी हो गया देख करके, इतने तकलीफ में। मैं आधा घंटा बैठा, आधा घंटा में उस व्यक्ति ने, आदरणीय के सिंह ने 3-4 वाक्य बोले और सिर्फ यही बोलते रहे कि मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया, अब तो कोई जीने का मकसद नहीं। वो देख करके मैं बहुत भावुक हो गया था। मुझे लगा कहीं इसमें गलत। तब मैंने सबसे पहले वहां से मुंबई के पुलिस कमिश्नर को फोन लगाया। आप पूछिए, उस दिन तो कोई पॉलिटिक्स नहीं थी, उस दिन तो कोई नहीं जानता था कि केस में इतना ट्विस्ट है, कोई नहीं जानता था कि केस में कोई मिस्ट्री है। हम लोग तो यही जानते थे कि सुसाइड है और यही मानकर चल रहे थे। ये तो दूसरे दिन की बात है। मैंने पुलिस कमिश्नर को फोन लगाया, उन्होंने फोन नहीं लिया। कोशिश करने के बाद भी जब बात नहीं हुई, मैंने उनको संदेश भेजा, उसमें अपने को इंट्रोड्यूस किया। आई एम गुप्तेश्वर पांडे, डीजीपी बिहार, वांट टू स्पीक टू यू रिगार्डिंग द सो कॉल्ड सुसाइड ऑफ सुशांत के सिंह राजपूत। मैंने उनको बताया कि मैं जानना चाहता हूं कैसे हुआ। यंग था, स्मार्ट था, लाइवली था, लाइफ में सब कुछ था उसके पास, दौलत था, शोहरत थी, सब कुछ था। वो अचानक सवेरे फांसी पर झूल जाता है और अपने का आत्महत्या कर लेता है। मैं डिटेल जानना चाहता था, लेकिन उन्होंने एसएमएस का भी जवाब नहीं दिया, उसके बाद भी फोन नहीं किया। तो मेरे मन में उस समय से शक होने लगा। उसके बाद जब सुशांत के पिता ने, जब मुंबई पुलिस का कोई प्रोग्रेस से इन्वेस्टिगेशन संतुष्ट नहीं हुए, तो यहां उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया, हमने मुकदमा दर्ज कर लिया। जब टीम भेजा तो मामला सुर्खियों में आ गया। वहां हड़कंप मच गया। 4 से 5 सब इंस्पेक्टर के जाने से, इंस्पेक्टर रैंक के लोग गए थे और उनको परेशानी होने लगी। किस तरह से उनको हुमिलिएट किया, किस तरह से पहले जीवन में आपने कभी इस तरह का इमोशनल केस हैंडल किया है? कभी इस तरह का तकलीफ आपके मन में? एक से एक भयंकर स्थितियों को मैंने देखा है। एक से एक जनसंहार देखे हैं। मध्य बिहार में रहा हूं, एसपी पूरा नक्सल हिंसा से प्रभावित जिले रहे हैं। एक से एक हादसे देखे हैं, सब कुछ देखा है। लेकिन जो ट्विस्ट टर्न, जो मिस्ट्री इसमें, इस केस में देखी, मेरे जीवन का ये पहला अनुभव है। 33-34 साल के सर्विस करियर में मैंने इतना रहस्यमय केस नहीं देखा, इतने ट्विस्ट, इतने टर्न, इसका इतना पॉलिटिकलाइजेशन। और मैं तो सीधा आदमी हूं, इमोशनल आदमी हूं, गरीब का बेटा हूं, गांव से आता हूं, किसान का बेटा हूं। मुझे तो यहां जनता का डीजीपी बोलते हैं। मैं तो इसी स्टाइल में 33-34 साल नौकरी करता रह गया। मैं तो गरीबों की बात उठाता हूं, इसी तरह से वोकल कर उठाता हूं। यहां अकलियत हो, दलित हो, पिछड़े हो, मेरे यहां देखिए सर, मेरे यहां होली में, दशहरा में, दीपावली में कौन आते हैं? आसपास के झुग्गी झोपड़ी वाले, वही मेरे रिश्तेदार हैं। 400-500 रात जिनके साथ में होली मनाता हूं, दिवाली मनाता हूं, दशहरा मनाता हूं। ये कोई नया थोड़े कर रहा हूं। मैं इमोशनल हो जाता हूं क्योंकि पूरा बिहार इमोशनल है। घर घर में, एक एक परिवार में लग रहा है कि हमारा बेटा मरा है। इस तरह का माहौल है यहाँ। कितने आंदोलन का यहाँ हुए, कितने पुतले जलाए गए, कितने नारेबाजी हुई, क्या माहौल है यहाँ का देख लीजिए। और आज कितने पटाखे फूक रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि अब जस्टिस मिल जाएगी। मुंबई पुलिस पर कहने का मतलब भरोसा देश को में अब किसी भी आदमी को नहीं था। निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई पर भरोसा है, इसलिए मैं खुश हूं। जी पांडे जी, लेकिन व्यक्तिगत जीत नहीं है, क्योंकि मेरी व्यक्तिगत किससे कोई लड़ाई नहीं थी। देखिए, इतना इमोशन है आप में, इतना इमोशन है बिहार के लोगों में और पूरी दुनिया में भावनाएं तो हैं लोगों की। इसीलिए महाराष्ट्र के कुछ राजनेता ये कह रहे हैं कि जो बिहार की पुलिस है वो मुख्यमंत्री के कहने पर इस केस का इस्तेमाल कर रही है सियासत के लिए, राजनीति के लिए। बिहार में चुनाव होने वाले हैं सर। बहुत लोग बहुत कुछ कह रहे हैं। किसी राजनेता की बात का जवाब देने की हैसियत मेरी नहीं। मैं ये औकात ही नहीं कि मैं जवाब दूं। मुख्यमंत्री जी के बारे में तो इतनी भद्दी, इतनी अमर्यादित टिप्पणी की गई, एक ऐसे विशेषण का उपयोग किया गया है जिसको मैं रिपीट नहीं कर सकता। सुशांत के पिता के सिंह के बारे में बिल्कुल तथ्यहीन बातें कही गई। उनकी बहनों के बारे में बिल्कुल अमर्यादित और भद्र बातें कही गई। तो उन्हीं लोगों ने मेरे बारे में भी कही। मतलब जो इस केस में खड़ा होगा अगले मोर्चे पर लड़ाई के लिए, न्याय के लिए, तो उसके मनोबल को
तोड़ने के लिए, उसको डिमोरलाइज करने के लिए उस पर आरोप लगाए जाएंगे, उस पर कहा। लेकिन मैं टूटने वाले थोड़े हूं सर, मैं तो गांव का, देहात का, झोपड़ी से निकल कर आया आदमी हूं, संघर्ष करके यहां तक पहुंचा हूं। मेरे बाप दादा खानदान में न कोई एसपी हुआ, न कोई कलेक्टर हुआ, न जज हुआ, न मिनिस्टर हुआ, पूरा परिवार किसान रहा, यही इतिहास है। जीवन में पहली बार मेरे खानदान से पहला आदमी हूं जो स्कूल गया और मैट्रिक पास किया, बीए पास किया और इस नौकरी में आया। तो मैं तो मिट्टी से जुड़ा हुआ मिट्टी का आदमी हूं। मैं तो जीना जानता हूं, मरना जानता हूं, न्याय के लिए अड़ना जानता हूं। टूट सकता हूं लेकिन झुक नहीं सकता। तो मैं टूटूंगा, झुकूंगा नहीं। मैंने लगा मुझे कि कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है तो मैंने स्टैंड लिया। मैं उस स्टैंड पर कायम हूं, चाहे कीमत कितनी चुकानी पड़े। गालियां मिल रही हैं, गालियां दी जा रही हैं, तरह तरह से अपमानित करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मैं जहां खड़ा हूं, अब 33 साल इज्जत से नौकरी कर लिया, तो अंतिम फेज में जब हमारी साल भर से कम नौकरी है तो मैं कोई कंप्रोमाइज नहीं करूंगा अपने मान सम्मान, अपने सिद्धांत के साथ। जिसको जो बोलना है। आपको पांडे जी ये क्यों लगा कि जिस केस को, कोई राजनीति नहीं थी, जिस केस को मुंबई पुलिस आत्महत्या ऑलमोस्ट मान चुकी थी, डिक्लेयर कर चुकी थी, आप क्यों लगा कि इसमें कोई साजिश है, इसमें कोई हत्या का मामला हो सकता है, क्यों लगा ये? आप पढ़िए लिख करके के सिंह जो सुशांत के पिता हैं, उन्होंने जो केस दिया है, जो पिटीशन दिया है, जिसके आधार पर प्राथमिकी दर्ज हुई है, उसको आप पढ़िए, आप ही को लगेगा। जो उसमें दिया उन्होंने, जो मनी ट्रेल की जो चर्चा की है, अकाउंट की चर्चा की है, जिस तरह से सुशांत से उनको डिस्कनेक्ट करके रखा गया था, पूरी स्टोरी जो पढ़ी, उस कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता। मुझे लगा कि इसमें कुछ गड़बड़ है, और ये मुझे इसलिए लगा कि जिस दिन घटना हुई थी उस दिन कौन पॉलिटिक्स थी इसमें। उस दिन तो कोई नहीं जानता था कि इसमें इतना ट्विस्ट आएगा, टर्न आएगा, इतना पॉलिटिकल हो जाए कुछ भी। वो पहले दूसरे दिन की बात, घटना, इंसिडेंट के दूसरे दिन, उस दिन मैंने बात करना चाहा था, मैंने मैसेज किया था, मैंने आपको बताया। नहीं बताया आपने, लेकिन नहीं किया। उसके बाद भी, जब ये एफआईआर के बाद भी मैंने डीजीपी से बात करनी चाहिए, पुलिस कमिश्नर से बात करनी चाहिए, दोनों में से किसी ने बात नहीं किया। लेकिन पांडे जी, तो कम्युनिकेशन गैप हमने थोड़े बताया, देखिए, उन्होंने बनाया। गृह सचिव बात करना चाह रहे हैं, वहां के गृह सचिव नहीं बात कर रहे हैं, डीजीपी बात करना चाह रहे हैं, वहां के डीजीपी नहीं बात करना चाह रहे हैं। कम्युनिकेशन गैप उन्होंने बताया, आपकी बात बिल्कुल सही है, और बना करके ऐसा संदेह गहरा कर दिया जी। लेकिन पांडे जी, जैसे रिया चक्रवर्ती के वकील की तरफ से कल एक स्टेटमेंट आया था जिसमें रिया ने कहा कि ये परिवार का झगड़ा है, सुशांत और उनकी बहनों की आपस में नहीं बनती थी, इस वजह से उन पर आरोप लगाया जा रहा है, उनको बीच में घसीटा जा रहा है। देखिए, वो जो स्टेटमेंट आया है उसमें बहुत घोर आपत्तिजनक कुछ बातें लिखी गई हैं। मैंने झटके पर उसको देखा है। मेरी सलाह यही है, मेरा निवेदन है, ये सबमिशन जिसको अनुरोध कहते हैं, अपील कहते हैं, आदरणीय रिया चक्रवर्ती जी से, कि पता नहीं कौन उनको सलाह दे रहा है, ये ना करें वो, इससे उनकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। ये लीगल लड़ाई है, लीगल फ्रेमवर्क में रह करके, और लीगल बैटल को लीगल बैटल की तरह कोर्ट में लड़े। वो कभी न भूले कि एक केस की नेम्ड एफआईआर एक्यूज्ड है, वो सस्पेक्ट नहीं है, वो एक्यूज्ड हैं, नेम्ड एफआईआर, नामजद अभियुक्त हैं, और उनके खिलाफ अनुसंधान का मतलब है कि साक्ष्य संकलित किया जा रहा है। तो इस तरह का स्टेटमेंट सोशल मीडिया में देकर के अपनी प्रतिष्ठा बचाने या बढ़ाने की कोशिश करने से उनको कोई लाभ नहीं होगा। ये लीगल एक उन पर आरोप है, ये लीगल लड़ाई है, लीगल बैटल है। वो सीबीआई को कोऑपरेट करें और लीगल बैटल को बिल्कुल लीगल प्रोफेशनल तरीके से अच्छे वकील की राय से कोर्ट में लड़ें। बाहर उनकी बात अब कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि उनके खिलाफ बहुत तरह के संदेह का घेरा आम पब्लिक में हो गया है। मतलब पब्लिक परसेप्शन उनके खिलाफ है इन जनरल। हाँ, पब्लिक परसेप्शन जरूर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पब्लिक परसेप्शन बहुत खिलाफ है, पब्लिक के मन में बहुत सारे सवाल है उनको लेकर के। लेकिन उनका जो केस है, उनका ये कहना है कि ये सुशांत सिंह डिप्रेशन में थे, बाइपोलर थे, इसलिए वो इस तरह की बात कर सकते थे, और वो तो घर छोड़कर चली गई थी। बहुत सारी बातें उन्होंने कही हैं। तो वही बात तो सुनने के लिए उनको बुला रहे थे ना हम।
हम तो वही बात सुनने के लिए बुला रहे थे कि अपने डिफेंस में जो बोलना है वो बोल दे। हमारी टीम गई है, हमारे आईपीएस अफसर गए हैं, 4 अफसर की टीम गए रहे हैं, चिल्ला चिल्ला कर गला फाड़ फाड़ कर कह रहे थे। जो हमको माध्यम मिला सब माध्यम से कम्युनिकेट किया कि यही बात आकर हमारे सामने कहिए ना, आपकी सारी बातें हम नोट करेंगे, आपके डिफेंस को नोट करेंगे पूरा पॉइंट वाइज, और फिर तब हम उसका एग्जामिन करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे कि आपने जो कहा वो कितना सही है कितना गलत है। हम तो आपकी सुरक्षा के लिए, आपके हित के लिए, आपके कल्याण के लिए आपको बुला रहे थे, ताकि आपको यह कहने का मौका नहीं मिला कि हमको अपने को डिफेंड करने का मौका नहीं मिला। ये नॉर्मली कोर्ट में होता है, पुलिस करती नहीं है, लेकिन हम तो इतने लिबरल थे कि आपकी बात भी सुनना चाह रहे थे, लेकिन आप तो आए ही नहीं और आपने कहा कि बिहार पुलिस पर हमको भरोसा ही नहीं है। अब आप सीबीआई के पास सामने तो जाना पड़ेगा, आपको कोई उपाय नहीं है। तो लीगल बैटल को लीगल तरीके से बिल्कुल मर्यादा में रह करके इसको लड़ना चाहिए उनको। सोशल मीडिया में एडवोकेट से प्लान करके इस तरह का स्टेटमेंट देने से उसमें बहुत ही आपत्तिजनक बातें लिखी हुई हैं, अशोभनीय बातें भी लिखी हुई, वो उचित नहीं है। ये मेरी केवल प्रार्थना है, बाकी मेरी एडवाइस पर तो चलेंगे। मैंने देखा। एक और सवाल मैं आपसे आखिरी में जानना चाहता हूं, बहुत आप इतने अनुभवी पुलिस अफसर हैं, आपने पूरी दुनिया देखी है, बहुत इन्वेस्टिगेशन देखे हैं, बहुत सारे लोगों को लगता है कि अब 66 दिन हो चुके अब ये केस हुए, क्या अब भी सीबीआई को वहां सबूत मिल पाएंगे? क्या सीबीआई को कुछ दस्तावेज मिल पाएंगे? क्या सीबीआई के लिए संभव होगा सच तक पहुंचना? देखिए, हम ईमानदारी से अगर बोलूं तो बहुत मुश्किल काम है, ये बहुत मुश्किल काम है। अगर स्थानीय पुलिस कोऑपरेट ना करे तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। ये चैलेंज तो मेरे लिए भी था, मेरे लिए तो यहाँ एफआईआर करना भी चैलेंज था, मेरे लिए तो टीम बनाना भी चैलेंज था, मेरे लिए तो मुंबई में जाकर इन्वेस्टिगेशन करना भी चैलेंज था। और जब मुंबई पुलिस इसको अदालत ले गई तो सर्वोच्च न्यायालय से ये फैसला हुआ, ये भी मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। जीवन में इतनी बड़ी चुनौती मैंने कभी नहीं फेस की, तो उनके लिए भी चैलेंज है। सीबीआई के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन चूंकि बहुत प्रोफेशनल एजेंसी है, मुझे पूरा विश्वास है एक से एक उसमें दक्ष पदाधिकारी हैं, वो बहुत तरीके से अगर लगेंगे, थोड़ी मुश्किल होगी, थोड़ी कठिनाई होगी, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि सत्य को कहीं से भी निकाल लेंगे और सत्य प्रकट जरूर होगा, चाहे वक्त जितना लगे। गुप्तेश्वर पांडे जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, बहुत धन्यवाद आपका। और दुनिया भर में जो फैन है सुशांत के, वो आपको धन्यवाद देंगे क्योंकि आपने ये बड़ा कदम उठाया, आपने हिम्मत दिखाई। जी प्रणाम, जी प्रणाम।